हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं उसमें पसार कैलोरीमीटर के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। यदि आप बेटा इस पार्ट के न्यूमेरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए बच्चों। द्रवों का ताप के साथ घनत्व परिवर्तन। देखिए बच्चों, किसी वस्तु को गर्म करें। अगर हम किसी वस्तु को गर्म करने पर किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन क्या हो जाता है बच्चों? आयतन बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। लेकिन द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है। अतः घनत्व कम हो जाता है। बेटा, कम हो जाता है। ठीक है। माना 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, समझिएगा इसके बाद। ठीक है। माना किसी वस्तु का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या? ताप पर आयतन मान लिया क्या? V0 है। क्या है? V0 है। और घनत्व क्या है? D0 है। घनत्व क्या बच्चों? D0 है। तब वस्तु को T डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो उसका आयतन VT तथा घनत्व DT हो जाता है। आइए बच्चों देखते हैं। द्रव्यमान वही रहता है ना, तो पहले कंडीशन में m बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। प्रारंभिक स्थिति में, किस स्थिति में बच्चों? ये प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है। शुरुआत की, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता। कब? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और उसके बाद m बराबर VT गुणे DT। ये कब होता है? समीकरण 2। ये कब? T डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है। समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। देखिए बच्चों, समीकरण 1 व 2 से अगर हम बराबर करेंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर V0 इंटू D0 इज इक्वल टू VT इंटू DT, ये आ जाएगा। इसके बाद समझिएगा मेरी बात को। हम ये कहना चाहते हैं, जो VT है उसको प्रयोगों के द्वारा ये बताया गया है, जो हम लिख रहे हैं गामा RT। ठीक है। इसका मतलब हमने आपको बताया था वास्तविक आयतन वाला। वास्तविक भाई क्या है? ये वास्तविक प्रसार गुणांक है। ये क्या है? वास्तविक प्रसार गुणांक। तो क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रसार गुणांक। ठीक है। उसके बाद DT, यहाँ से मान निकालेंगे DT का। किसका मान? अगर DT का ये मान पहले रखो यहाँ पर, V0 गुणे D0। VT का मान क्या है? V0 1 प्लस गामा RT DT। V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या बचा हमारे पास? V0 से V0 कैंसिल हो गया। V0 था ना, तो क्या बचेगा? D0। अगर हम यहाँ से मान निकालें DT का, अगर बच्चों आइए देखिए, यहाँ से मान निकालेंगे। V0 से V0 कैंसिल हो गया भाई। V0 था ना ये,
तो वी नॉट, आइए इसको आपको थोड़ा क्लियर बता दें। ये वी नॉट था, कैंसिल हो गया था इससे। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको नीचे लगा देंगे। डू नॉट बटे 1 प्लस गामा आर टी बराबर डी टी होगा। अगर हम यहाँ से मान निकालें, समझिएगा, डी टी बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा डी नॉट 1 प्लस गामा आर टी की पावर -1 हो जाएगा। अब लगाएंगे द्विपद प्रमेय के अनुसार, किसके, द्विपद प्रमेय के अनुसार एक पावर सामने आएगा, डी टी बराबर ये 1 माइनस गामा आर टी, ये आएगा। अब देखो ये आ जाएगा तो एक काम करो, अब ये आ जाएगा तो यही मेरा घनत्व का फार्मूला है। द्विपद प्रमेय के अनुसार बेटा पावर सामने आ जाता है। जब पावर सामने आ जाएगा और उच्च घात छोड़ते हैं, ठीक है बेटा, उच्च घात क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। इसके बाद डॉट डॉट आएगा, वो हम छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद ये मेरा घनत्व का फार्मूला है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है गैसों का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। ठीक है बच्चों, अब एक काम करिए, जैसे इनका क्या होता है, समान ताप पर ठोस तथा द्रवों की अपेक्षा गैसों में अधिक प्रसार होता है। तो आइए बच्चों, इसी प्रसार गुणांक के आधार पर हम लिखेंगे। सबसे पहले बताइए आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है बच्चों, पीवी बराबर म्यू आर टी या एन आर टी लिख सकते हो। जब दाब नियत होगा, मेरी बात समझिएगा, जब दाब नियत हो तो समीकरण एक मान लेंगे। जब दाब नियत हो तो पी को इधर लगा के वी डेल्टा में लग जाएगा, म्यू आर कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी हो जाएगा। समीकरण 2। अब समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं, 2 में 1 का भाग देंगे, वी डेल्टा वी म्यू आर डेल्टा टी बटे पी वी बटे म्यू आर टी, म्यू आर से म्यू आर, पी से पी कैंसिल। इसके बाद क्या बचा हमारे पास, अगर देखा जाए तो डेल्टा वी बटे वी डेल्टा टी बटे टी बचा है ना। इसके बाद एक होता है गैस का आयतन प्रसार गुणांक। क्या बेटा, एक फार्मूला होता है, हम आपको बता दें। गैस का आयतन प्रसार गुणांक का फार्मूला होता है, गुणांक, ठीक है। इसका मतलब होता है गामा पी, ये होता है गामा, ठीक है। आइए हम इधर बता देते हैं, इसका मान क्या होता है बेटा, गामा पी बराबर होता है डेल्टा वी बटे वी डेल्टा टी, ये मान होता है। ये मान यहाँ अगर हम रखें, किसका मान, ये जो मान निकाला यहाँ रखें, देखो डेल्टा वी अपॉन वी का मान अगर हम रखें तो क्या आएगा, गामा पी बराबर, देखिए डेल्टा वी का मान अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ से निकाल के डेल्टा वी बटे वी है, देखो डेल्टा वी बटे वी, इतने का मान पूरा क्या होगा, डेल्टा टी बटे टी, और क्या है डेल्टा टी। भाई इतना, इसका मान हमने रख दिया, इसको हम क्या ही सकते हैं, देखो डेल्टा वी बटे वी को डेल्टा टी बटे टी, देखो भाई हमने लिख दिया डेल्टा टी बटे टी, रखा है कि नहीं। डेल्टा टी कटेगा, गामा पी बराबर आएगा 1/टी, ये आ जाएगा, क्या जाएगा 1/टी। आइए हम ऐसे ही निकालते हैं। जब यहाँ देखिए, जब आयतन नियत हो, क्या बच्चों, आयतन नियत हो, जब आयतन नियत हो तब क्या होगा, जब आयतन नियत हो तब इसमें क्या होगा, डेल्टा पी वी वैसे रहेगा, म्यू आर डेल्टा टी होगा। इसमें समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसमें बाद हम 3 में भाग देंगे 1 का। आइए बच्चों भाग देते हैं, ठीक है, भाग देते हैं। डेल्टा पी इंटू पी बटे पी वी होगा, भाग दे रहे हैं। उसके बाद म्यू आर डेल्टा टी बटे म्यू आर टी, म्यू आर से म्यू आर, फिर उसके बाद पी से पी कैंसिल हो जाएगा,
क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, डेल्टा पी बटे पी डेल्टा टी बटे टी। बच्चों एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। गैस का चूंकि, ठीक है, जैसे इसमें चूंकि का साइन था ऐसे में गैस का दाब प्रसार गुणांक, क्या दाब प्रसार गुणांक क्या होता है, इसका फार्मूला इसको होता है गामा वी। इसका फार्मूला होता है गामा वी बराबर डेल्टा पी बटे पी गुले डेल्टा टी। इसका मान हमें पता है, देखो क्या मान पता है, ये देखो रख दो, डेल्टा टी बटे टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो 1/टी क्या आया, गामा वी बराबर क्या आया, 1/टी। अब यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बात है बच्चों। इससे हम क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है, क्या बेटा, अतः स्पष्ट है कि जो गामा पी और गामा वी है, मतलब इसका मतलब समझ गया ना, इसका मतलब होता है गैस का दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। देखिए बेटा ये गैस का क्या था, इसका मतलब जो नियत होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, ये पी नियत है, इसको आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे, इसको दाब प्रसार गुणांक कहेंगे। वी का मतलब जो यहाँ लगा वो नियत है। ऐसे इसमें दाब, इसमें नियत क्या आता है बेटा, जब आयतन नियत था ना, इस वजह से यहाँ बेटा वी आया है, इसका मतलब आयतन नियत है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए कि गवन गामा जो हैं, गामा है ये ताप पर निर्भर करते हैं, ये ताप पर निर्भर करते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं। देखो दोनों फार्मूले में टी है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ये कम होंगे, ठीक है, ताप बढ़ाने पर ये कम हो जाएंगे। ताप बढ़ाने पर बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर गामा पी और गामा वी कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगर देखो ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। अगली हेडिंग आपके स्क्रीन में पढ़िए, क्या कह रहा है, 8वीं नंबर हेडिंग कह रहा है बेटा ऊष्माधारिता एवं विशिष्ट ऊष्मा। तो पहली हेडिंग क्या है बेटा, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता। आइए बच्चों ऊष्माधारिता की परिभाषा को हम पहले समझते हैं। देखिए इसकी परिभाषा ये कहता है, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए अवशोषित या उत्सर्जित करे ना करे, तो उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं, ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और लिख लो, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका फार्मूला होता है एस बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। क्या होता है बच्चों फार्मूला इसका, डेल्टा, ये होता है इसका फार्मूला। मात्रा क्या होता है बेटा, एस का मात्रक जूल प्रति केल्विन या जूल प्रति डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए बच्चों इस पदार्थ की हम परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा हम नीचे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आइए पहले यहाँ पर समझते हैं। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसको गर्म किया जाता है। जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उससे उसको ऊष्मा मिलती है। क्या? जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है तो उसको गर्म किया जाता है, तभी तो ऊष्मा मिलेगा। बिना गर्म करे ऊष्मा तो मिलना नहीं है। तो जो ऊष्मा होता है वो उसके द्रव्यमान के, किसके? द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और वही ऊष्मा उसके ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब वो द्रव्यमान बढ़ाएंगे ऊष्मा बढ़ेगी, ताप बढ़ाएंगे तो ऊष्मा बढ़ेगी। समीकरण 1 2 को पहले मिला लो। समीकरण 1 व 2 से, ये 1 है ये 2 है, जब मिलाएंगे इनको तो डेल्टा क्यू जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी होगा। तो डेल्टा क्यू जब हटाएंगे प्रोपोर्शनल टू के में, कॉन्स्टेंट में सी आएगा, सी एम डेल्टा टी। तो बच्चों जो ये सी होता है इसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ जगह नहीं बची, आइए मैं यहाँ बता दे रहे हैं। सी क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। सी क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। अब इसके बाद ये कहानी आप समझिए। सी अगर विशिष्ट ऊष्मा है तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? सुनिए, इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे। अगर m का मान हम 1 किलोग्राम मान लें। क्या मान ले बेटा? m का मान 1 किलोग्राम और डेल्टा टी को मान ले 1 केल्विन, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। तब उस कंडीशन में जब ये दोनों ये हो जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा? जो डेल्टा क्यू है वो किसके बराबर होगा? सी का। तो चाहे बोलो सी डेल्टा क्यू के बराबर, बात तो एक ही होगा ना, ये कंडीशन बनेगा। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है। यदि एकांक द्रव्यमान और एकांक ताप पर, ठीक है, ऐसे लिखूँ, यदि किसी पदार्थ के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के लिए एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन किया जाता है तब उस पदार्थ की ऊष्मा की मात्रा ही क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों? ये इसकी परिभाषा थी विशिष्ट ऊष्मा क्यों। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। जब दो अलग अलग तापों वाली वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है या संपर्क में रखा जाता है, या संपर्क में रखा जाता है तो ऊंची ताप वाले वस्तु, समझिएगा, ऊंची ताप वाले वस्तु से नीची ताप वाले वस्तु की ओर ऊष्मा स्थानांतरण होने लगती है। तो ऊष्मा ऊंची ताप वाली वस्तु से नीची ताप वाली वस्तु की ओर जाने लगती है। समझिएगा मेरी बात। यह क्रिया तब तक होता है जब तक दोनों के
ताप या दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाते हैं, समान नहीं हो जाते हैं, तब इनका नियम क्या कहता है ये देखिए। तब यहाँ समझिएगा, तब यदि क्रिया में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तब यह समझिएगा इसकी बात। यदि क्रिया में उस बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, क्या बेटा, आदान प्रदान ना हो, तब वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा और दूसरी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, तब एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, ठीक है, दी गई ऊष्मा और दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा क्या होता है बेटा, एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या ली गई ऊष्मा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वस्तु हैं, एक वस्तु मान लिया ये है, ठीक है, एक वस्तु ये है, दो वस्तु हैं, ठीक है। अब मान लिया इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है, मान लिया। इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी धारिता C1 है, इसकी विशिष्ट, क्या बोला था अभी हमने, विशिष्ट ऊष्मा C2 है। इस वस्तु का नाम A है, इस वस्तु का नाम B है। जब ये ताप गिरता है तो ये T हो जाता है भाई, कुछ इससे इसमें जाएगा तो इसमें T हो जाएगा। जब इनको हम संपर्क में रखते हैं तब क्या होगा, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इससे T1 कम होता है, T1 जब इनको संपर्क में रखते हैं, जब इनको जोड़ देंगे तब T1 कम हो जाएगा और इसमें क्या होगा, T2 और T अधिक हो जाएगा, T अधिक होगा भाई। तब जब इनको संपर्क कर देंगे तो ये ऊष्मा ज़्यादा होगा इसका ताप, तो इधर से ऊष्मा इधर जाने लगेगा, कौन, ऊष्मा जब इनको संपर्क में रखते हैं, जब संपर्क में रखते हैं तो इधर से इधर जाने लगता है। तो हम लिखेंगे, देखिए A है B, A द्वारा ली गई ऊष्मा, A द्वारा दी गई ऊष्मा, दे रहा ना ताप ज़्यादा, A द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगा किसके द्वारा, B द्वारा ली गई ऊष्मा, B द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगा बच्चों। आइए अब इसके बाद क्या होगा, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है का, द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और ताप में कमी, यही तो होता है। इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और ताप में कमी। कैसे निकालेंगे, T1 से T घटा देंगे, इसका क्या होगा, M2C2, ताप में कमी जो है वृद्धि होगी, इसमें ताप में वृद्धि होगी ना बच्चों, तो इसमें हो जाएगा T-T2, इसमें क्या हो जाएगा, T-T2 हो जाएगा वही। तो अब यहाँ पर अगर हम चाहें, ये एक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, इसी समीकरण का हम उपयोग करेंगे। ये एक समीकरण है किसका, कैलोरीमिति का सिद्धांत। यह कैलोरीमिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत है बच्चों, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गुप्त ऊष्मा। क्या बच्चों, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, गुप्त ऊष्मा क्या होती हैं? पदार्थों की अवस्था अवस्था परिवर्तन परिवर्तन पदार्थों की अवस्था परिवर्तन करने के लिए पदार्थों की ठीक बच्चों, पदार्थों की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब गुप्त ऊष्मा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार की अवस्था परिवर्तन के कारण गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार की होती है। ऐसे लिखिए, दो प्रकार की अवस्था परिवर्तन। दो प्रकार के अवस्था परिवर्तन होने के कारण गुप्त ऊष्मा भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला क्या है बेटा? जिसे पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, जब किसी ठोस अवस्था वाले एक मात्रक द्रव्यमान को जब किसी ठोस अवस्था वाले एक मात्रक द्रव्यमान को द्रव अवस्था में परिवर्तन करते हैं। किस अवस्था में बेटा? बिना ताप बदले द्रव अवस्था में बदला जाता है, तो दिए गए ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऊष्मा को गलन की कॉमा के बाद रहेगा, गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है बच्चों। और दूसरी परिभाषा ये देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? बहुत ही इजी है। दूसरी परिभाषा जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। देखिए बच्चों, पूरी परिभाषा यही है, केवल चेंज क्या करना है? जब किसी ठोस की जगह द्रव होगा, पूरा वही होगा, जहाँ ठोस वहाँ द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था वाले 1 किलोग्राम द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव अवस्था की जगह गैस हो जाएगा। बिना ताप बदले जो द्रव अवस्था है यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गैस अवस्था। क्या वाष्प अवस्था या गैस अवस्था, बात एक ही है। गैस लिखो चाहे वाष्प लिखो। ठीक है। वो वाष्प अवस्था में बदला जाता है तो दिए गए ऊष्मा को गलन की जगह बेटा वाष्पन हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा? पूरा वही लिख देना। इसकी जगह गलन की गुप्त ऊष्मा की जगह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे आप कर लीजिएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगी? हेडिंग चेंज हो जाएगा, ये वाली हेडिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए एक बात और, इसमें ठोस से किस में बदला जाता है बेटा? इसमें ठोस से द्रव में बदला जाता है। किस में? द्रव में। कहानी समझ में आई?
इसमें आप ठोस से द्रव में बदलोगे, इसमें क्या होगा, द्रव से वाष्प में बदलोगे। ठीक है, किसमें चेंज करोगे, वाष्प में। ठीक है, तब जब ठोसों से द्रवों में बदला जाता है तो उसके उस बदलने के लिए जो ऊष्मा देते हैं उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब किसी द्रव को वाष्प में बदला जाता है तब जो ऊष्मा दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।